friends, welcome on detailed study. I am ready here with the latest practice of chapter 17. सॉल्व करते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, काफी इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट वे में दिए गए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं. इफ द स्पिनर एज ड्रॉन हेयर इज स्पन, स्टेट द सैंपल स्पेस. 1 2 3 4 यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, डार्क में है. 5 एंड 6 तक नंबर हमें दिए गए हैं, तो सैंपल स्पेस बताइए. तो पहले भी मैंने बताया स्पेस सभी के पास है आने का. 1 से लेकर 6 नंबर तक सभी के पास सैंपल स्पेस में सभी नंबर्स को हम लिखेंगे. नंबर रिपीट अगर कोई होता है क्वेश्चन में तो आंसर में हम उसे रिपीट नहीं करेंगे. क्वेश्चन 1 के आंसर में हम सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 6 तक सभी नंबर्स को लिख देंगे, तो यही इसका आंसर होगा. क्वेश्चन 2 फिर से हमारा फेवरेट टॉपिक डेक पर आ गया है. फ्रॉम ए वेल शफल डेक 52 कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज. हमें रेड कार्ड बताने हैं कितने हैं. तो रेड कार्ड मैंने आपको कैटेगरी में बताए थे, फिर से हम एक बार देख लेते हैं रेड कार्ड कितने होंगे. देखिए रेड कार्ड होते हैं 13 डायमंड के और 13 हार्ट के. ये दोनों शेप रेड कलर की होती है, तो 13 + 13 आ जाएगा 26. ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड जो है वो 26 हैं रेड कलर में. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अब हम. वी विल राइट हेयर टोटल कार्ड्स 52 एंड रेड कलर कार्ड्स हैं 26. देन प्रोबेबिलिटी होगी 26 डिवाइड बाय 52 यानी कि 1/2 की. ठीक है, वेरी सिंपल. पार्ट नंबर बी में हमसे पूछा गया है नंबर. तो नंबर कार्ड हमें पता है कि 2 से लेकर 9 तक 10 तक होता है इसमें. ठीक है, 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड है. 9 टोटल बनते हैं क्योंकि 1 नहीं होता है. 1 की जगह हम ए लिखते हैं, एज लिखते हैं. तो 9 इसके 9 ये और 9 ये चारों कैटेगरी में 9 9 होते हैं, तो 9 4 जा 36. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे अब हम. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52 और जिसमें हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर कार्ड्स. तो नंबर कार्ड्स की तो वो होगा हमारे पास 9 × 4 यानी 36 कार्ड जो है वो नंबर कार्ड हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब बन जाएगी 36 डिवाइड बाय 52. 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 9/13 हमारा आंसर होगा. एग्जाम्पल में भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था. फिर पूछा गया नंबर कार्ड नॉट ग्रेटर देन 5. नॉट ग्रेटर देन 5 पूछा है इसमें फ्रेंड्स. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड लिखेंगे हम पहले. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52. ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि नॉट ग्रेटर देन 5 यानी कि लेस देन ग्रेटर एंड इक्वल, लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो 1 2 3 4 5 तक के कार्ड जो हैं हमें लेने हैं. 1 तो सॉरी आएगा नहीं क्योंकि ए होता है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेक में जो कार्ड्स होते हैं उनकी. तो 2 3 4 5 4 कार्ड हर ग्रुप में मिलेंगे. तो 4 ग्रुप है हमारे पास. तो नंबर ऑफ नॉट ग्रेटर 5, 4 × 5 यानी 20 कार्ड्स जो हैं वो क्या है, लेस एंड इक्वल देन 5. तो प्रोबेबिलिटी अब इसकी फाइंड करेंगे हम. 20/52 4 से कैंसिल करेंगे, 5/13 ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो इसमें केयरफुली करना है हमें. यहाँ पे नॉट ग्रेटर कहा गया, इसका मतलब लेस देन भी नहीं कहा गया है. ठीक है, तो इसका मतलब होगा लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5. तो वी विल गेट द 4 नंबर देन मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 कैटेगरी में है. सॉरी यहाँ पर हम मिस्टेक कर चुके हैं. 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 ग्रुप है और 4 ही नंबर है, तो 16 यहाँ पर आएगा. 16 इसे हम करेक्ट करेंगे. प्रोबेबिलिटी अब हमारी बनेगी 16/52. 4 से कैंसिल करेंगे, 4/13 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. द पाई चार्ट शोन रिप्रेजेंट द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम लाइक्ड सम गर्ल्स. अ गर्ल सिलेक्टेड अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी लाइक चॉकलेट. यहाँ पर हमें ये एक पाई चार्ट दिया गया है और उसमें ये चॉकलेट, ये नंबर्स लिखे गए हैं फ्लेवर के. हमें फाइंड आउट करना है लाइक चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो उसका नंबर हमारे पास क्या है, 100. तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी 100/360. अब आप कहेंगे 360 कहाँ से आए, क्योंकि जो इस सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 का होता है. तो टोटल एंगल तो हमारे पास 360 है. ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे हम 20 से. 25 से
एंड 21 जा एंड 28 जा, ठीक है। तो 5/18 हमारी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, अ डाइस इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ओड नंबर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर हमें बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 ओड नंबर हमारे हैं 1 3 5। अब इसमें प्राइम नंबर है, ओड प्राइम पूछा है उसने, तो 2 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3 एंड 5 दो नंबर ऐसे हैं जो हमारे ओड भी हैं और प्राइम भी हैं, दोनों कैटेगरी में है। तो 3 एंड 5 2 नंबर्स है हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल नंबर इन द डाई वी हैव 6 एंड ओड प्राइम नंबर जो हैं वो हमारे पास आए हैं ओनली 2। तो प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाएगी हमारे पास 2/6 यानी 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट डिजिट ऑफ टेलीफोन नंबर कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो सकती हैं किसी भी फोन नंबर की जो लास्ट डिजिट होती हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इज 7। इन सारे नंबर्स में से 7 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट है 9 तक गए हैं तो 10, एंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अब 7 की। तो प्रोबेबिलिटी 7 जो नंबर है वो 1 बार रिपीट हुआ है ना, एक ही बार आया है, तो 1 बनेगा 1/10, ठीक है। इसको 7/10 नहीं लिखना है फ्रेंड्स, ये आपने एरर नहीं करना है। आते हैं बी पार्ट पर क्वेश्चन नंबर 7 के। ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5, क्योंकि ओड नंबर हमने लेने हैं ना। तो 1 हो गया, 3 5 7 एंड 9, 1 2 3 4 5, 5 नंबर जो है वो ओड है। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी ओड नंबर की 5/10 यानी 1/2, ठीक है। सी पार्ट पर आते हैं। आ नेचुरल नंबर, तो देखिए सारे नेचुरल नंबर है 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 जो है वो फोल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर। तो टोटल नंबर हमारे पास 10 है और हमें बताना है नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास 9 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 9/10 की, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अ बॉल कंटेन 3 वाइट बॉल्स, सॉरी अ बैग कंटेन 3 वाइट बॉल्स 5 रेड बॉल्स 4 ब्लू बॉल्स। तो ये 3 कलर की बॉल हमें दी गई हैं। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल लिखते हैं पहले हम। टोटल बॉल्स 3 5 4 को ऐड कर लेंगे, 12 आ जाएंगी टोटल बॉल्स। आगे अब पूछा गया है ब्लू बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है हमें गिवन है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 4, तो इसी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 4/12, तो ये आ जाएगी 1/3, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल हमारे पास है 5, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 5/12, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल पर। तो वाइट बॉल हमारे पास है 3, तो प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी 3/10। तो तीनों पार्ट हमने सॉल्व करती हैं। डी पार्ट में हमसे पूछा गया नोट रेड, वो रेड नहीं है तो क्या है, ब्लू और वाइट है, ठीक है। तो ब्लू और वाइट का नंबर कितना बनता है, ब्लू हमारे पास 4 है और वाइट हमारे पास 3 है, तो 4 और 3 7। यहाँ पर हम लिखेंगे 3/12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हमारे पास 12 है, तो 3 से इसे कैंसिल करेंगे 1/4 आ जाएगा। डी पार्ट को सोल्व करते हैं। डी पार्ट में कहा गया नोट रेड, तो रेड नहीं है तो क्या है, वाइट और ब्लू है। तो वाइट बॉल्स जो है वो कितनी है 3 है, और ब्लू बॉल्स है वो 4 है, तो आ जाएंगे हमारे पास 7 नंबर ऑफ बॉल्स। और फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। टोटल बॉल है 12, तो ये आ जाएगी 7/12। तो इस तरह से हम नोट रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग 7 कप्स आर केप्ट आउटसाइड डाउन। इस तरह से अंडर 2 ऑफ द कप इज मेड ऑफ मार्बल एंड अंडर 1 कप देर इज ए कैंडी। 2 कप के नीचे मार्बल रखा गया है और 1 कप के नीचे कैंडी रखी गई है। तो प्रोबेबिलिटी हमें ये 5 पार्ट्स में बतानी है। क्वेश्चन 7 में हमें टोटल 7 कप्स दिए गए हैं। अंडर कप मार्बल जो है वो 2 कप के नीचे रखा गया है और कैंडी जो है 1 कप के नीचे रखी गई है।
अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी मार्बल अंडर कप। कितने कप के नीचे कैंडी रखी गई है? 2 कप के नीचे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाएगी 2/7, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कप 7 है। फिर आते हैं कैंडी अंडर कप, तो कैंडी 1 के नीचे रखी गई है तो 1/7। एन एम्प्टी कप, एम्प्टी कप कितने हैं? 2 एंड 1, 3 में तो कुछ ना कुछ रखा गया है 7 में से, तो 7 माइनस 3, तो एम्प्टी आ गए हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी अब 4/7, ठीक है। नोट एन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है तो वो है 3 कप, तो प्रोबेबिलिटी उसकी बनेगी 3/7। नोट ए कैंडी अंडर कप, किस कप के नीचे कैंडी नहीं रखी गई है? एक के नीचे रखी गई है 7 में से 1 लेस करेंगे तो आएगा 6 ऐसे कप है जिसके नीचे कैंडी नहीं रखी गई है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 6/7। तो इस तरह से इजीली हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर निकाल दिया है। तो लेट अस प्रैक्टिस खत्म होता है फ्रेंड्स। वीडियो यूजफुल है आपके लिए तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट का मैं हमेशा वेट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।